आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के वार्ड नंबर 40 कासिमपुरा, जहां देख सकते हैं कि सामने बार के महामंत्री और अध्यक्ष लोग बैठे हुए हैं और साथ में सभासद दो सभासद साहब बैठे हुए हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके का सम्मान समारोह था और क्या इस सम्मान समारोह में था। जी सबसे पहले जी जावेद अहमद, व्यापार मंडल महामंत्री, जिला महामंत्री। ये आज इन लोगों का सम्मान समारोह था, किस तरह का सम्मान समारोह था? ये बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसमें हमारे जिला अध्यक्ष चुने गए और ये जिला महामंत्री अजय सिंह चुने गए और जिला अध्यक्ष विनोद पांडे जी चुने गए। तो इनका व्यापारियों की तरफ से सम्मानित करना था। तो चूँकि कोविड-19 को देखते हुए ये कार्यक्रम रुकता चला गया और आगे रमज़ान आने वाला है, तो इसको हमने इस कार्यक्रम को व्यापारियों को कुछ लेके अपने आवास पे ही कार्यक्रम रखा गया है कोरोना को पूरा देखते हुए। आज मैं अपने दिल से पूरे व्यापार समाज की तरफ से मैं विनोद पांडे जी को जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं दिल से इनको बधाई और व्यापारियों को सम्मानित करता हूं। और ये मेरे मित्र रहे, क्लास फेलो रहे अजय कुमार सिंह, इनको आज मैंने सम्मानित किया और मैं इनसे यही उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में अगर हमारी व्यापारियों की कोई भी समस्या रहे तो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चलें। अब हमारे बीच में मौजूद हैं सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री, काफी जुझारू वकील हैं ये। इनके बारे में हम आपको बता दें कि इससे पहले भी ये चुनाव लड़े लेकिन सफलता इनके हाथ नहीं लगी। इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रयास करते रहे। इनको उम्मीद थी कि एक ना एक दिन इनकी सच्चाई, इनकी काबिलियत, इनके अन्य अधिवक्ता समझेंगे और इनको इनके मुकाम तक पहुंचाएंगे जिसकी ये पात्र हैं। तो आज हमारे बीच में अजय सिंह साहब महामंत्री के रूप में, सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री के रूप में बैठे हुए हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि जो आपके साथ 2 बार हुआ तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि हम मेहनत कर चुके हैं, अब फिर इसके बाद मेहनत करें, फिर रिजल्ट पता नहीं क्या है? क्योंकि हर बार जब आप प्रत्याशी के पास प्रत्याशी जाते रहे होंगे अपने मतदाताओं के पास तो वहां सब आश्वासन नहीं मिलता रहा होगा। तो किसी भी सफलता के पीछे मेहनत का ही हाथ होता है और सफलता मेहनत की वजह से ही मिलता है। मेहनत से जो सफलता मिलती है उसका स्वाद भी अच्छा होता है। मुझे पूरा विश्वास था, आप जानते भी होंगे, आप कवर भी करते रहे हमेशा कचहरी को, कि कचहरी के लोग पहली बार ही हमको बनाना चाहते थे। लेकिन कुछ हर जगह राजनीति में जो तत्व होते हैं जिसको आप कह सकते हैं कि मठाधीश या इस तरह की शक्तियाँ जो पूरा 25 साल से कैप्चर करके रखी हुई जी, वो तो हर फील्ड में देखने को मिल रहा है। तो उनसे लड़ाई थी। आम मतदाता तो हमको आप पहली बार ही देखे होंगे, हम लड़ाई में थे, कैसे हमको रोका गया। दूसरी बार भी देखे होंगे आप लड़ाई में था, तो वो लोग रोकते थे। इस बार मतदाता समझ गए इस बात को। तो तीसरी बार आपको ऐसा क्या लगा कि हम लड़ेंगे तो फिर हमको निश्चित जीत मिलेगी, क्योंकि आपके चेहरे से काफी संतुष्ट आप दिख रहे थे रिजल्ट से पहले ही? मैं पहला चुनाव ही जीत जाता, मैं उस चीज को समझ गया कि कौन हराता है मुझको, मतदाता नहीं हराते हैं। मतदाता इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, मताधीश हराते थे। हाँ, मताधीश हराते। बाद में मतदाताओं ने समझ गया कि मार्जिन को बढ़ाना पड़ेगा, वोट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। वो जो 10, 20, 25 वोट वो लोग इधर उधर कर देते हैं, उसको बढ़ा करके इनको इतना ज़्यादा वोट करना पड़ेगा कि वो चीज़ गैप न बन पाए। तो वही हुआ, जीत गए चुनाव। अच्छा, जैसा कि अभी आपको सभासद जावेद साहब ने यहाँ पर आप लोगों का सम्मान समारोह का भव्य पैमाने में करना चाहते थे लेकिन कोविड का दृष्टिगत रखते हुए अपने घर पे ही उन्होंने किया, लेकिन एक सम्मान आपका किया, तो इनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे? तो हम लोग भी मना किए थे कि कोविड का समय है, सरकार की जो मंशा है चाहे जो उनकी गाइडलाइन है हमको भी पालन करना चाहिए। हम विधि व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग भी उनको कहते हैं कि छोटे पैमाने पर कर लें। जावेद बचपन के हमारे मित्र हैं और हम लोग समझ लीजिए कि इंटरमीडिएट में एक साथ काम करते थे, राजनीति भी करते थे। मैं मनोनीत अध्यक्ष हुआ था मुस्लिम कॉलेज का, ये मनोनीत महामंत्री हुए थे। हम लोग एक साथ काफ़ी दिन काम किए, विद्यालय का उस समय का और साल भर 2 साल पहले का और आगे तक के लोग जो रहे होंगे तो याद करते हैं हम दोनों को एक साथ। हम लोग उसमें बहुत काम किया। उस समय आयोग के प्रिंसिपल आए हुए थे, उनको हम लोगों ने लगातार धरना दे के 1.5 महीना धरना हम लोगों का चला। उनको सस्पेंड हम लोगों ने करवाया, 2 साल 1.5 साल सस्पेंड रहे, उसके बाद फिर सस्पेंड हम लोगों ने करवाया। मुजफ्फर अली जी थे जो हमारे एक अधिवक्ता की हत्या हुई है, इनके पिताजी,
उनको हम लोगों ने प्रिंसिपल बनाया था। उसके बाद फिर आयोग ने आदेश किया, फिर वो 2 महीने के लिए प्रिंसिपल हुए। फिर हम लोग जो है उनके खिलाफ प्रदर्शन किए, जबरदस्त हम लोग काम करते थे। डीएवी बंद कराते थे, जीवन राम बंद कराते थे, पूरे शहर को बंद कराते थे, चक्का जाम कराते थे। तो ये संघर्ष के साथी हैं जावेद बाद में व्यापारी होंगे, हम जो है अपना विधि व्यवसाय में हैं। बस ये अंतर है, मित्र हैं, उन्होंने कहा कि नहीं आइए आए। वैसे भी सारे लोग से ताल्लुकात हैं और ये शहर हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, व्यापारी हमारे लोग हैं और हम वो 2 नहीं हैं। जब उनको कोई दिक्कत होगी, कब कोई आवश्यकता होगी, कानूनी आवश्यकता होगी या और भी कोई आवश्यकता होगी, तो हम लोग वहाँ खड़े रहेंगे हमेशा। जो भी उनकी मदद होगी, संवैधानिक मदद, कानूनी मदद, वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। व्यापारी तो कर्णधार है इस देश का, उसको मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो हम सारे मजबूत होंगे। जैसा भी आपने देखा कि किस तरीके से बेबाक अंदाज से लोगों को जागरूक करने के लिए भी काफी अच्छा मैसेज महामंत्री साहब अजय सिंह साहब ने दिया है। और देखना यह है कि जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी बार की, किस तरीके से नए तरीके से शुरू किया जाता है इसको। अच्छा, एक खास बात तो बिगड़ी व्यवस्था पे याद आई, क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो पिछले दौर में कुछ गड़बड़ रही हो, आप उसको चेंज करो, कुछ खास व्यवस्था ऐसी? हम सारी व्यवस्था, आप वहाँ जाते होंगे, क्योंकि ये मंच नहीं है कि मैं वहाँ से बोलूँ, ये हमारे अंदर की बात है, हमारे एसोसिएशन के अंदर की बात है, हम उसको हर जगह नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जाते हैं खुद, मैं देखता हूँ, आप कुछ समझ रहे होंगे कि जब से हम लोग जीत के आए हैं तब से चेंज आया है कि नहीं है। हर चीज़ में कोई एक चीज़ की बात नहीं है, सफाई हो, गाड़ियों के खड़े होने का क्रम हो, हमारे स्टाफ के रहने के तरीके हो, हमारे जुडिशरी के अंदर पहले अधिकारियों के जो बिहेवियर थे, कर्मचारियों के बिहेवियर थे, उसमें कोई डिफरेंसेस हो, हमारे एसोसिएशन की बिल्डिंग के अंदर सफाई, कोई चीज़, आप सब में मतलब मूलभूत परिवर्तन देखेंगे तेजी से। और ये एक्टिव कमेटी है, बहुत हम लोग कर्मल व्यक्ति नहीं, एक्टिव मूड में है ये कमेटी, रोज काम करती है, दिन भर में कई बार काम करती है। किसी को अच्छा लगता है, लेकिन बहुत लोगों को अच्छा लगता है, किसी को खराब भी लगता है, तो उसकी बिना परवाह किए हम लोग चलते हैं और निरंतर हार्निश रात दिन हम लोग चलते रहेंगे। देखिए रात को हम लोग बैठे हैं, खाना खाने के उद्देश्य से नहीं, एक जागरूकता हो और लोगों में जाए, एक मैसेज जाए और एक सामंजस्य रहे, उसके लिए भी हम लोग बैठे हैं। तो ये चीज निरंतर जारी रहेगी। अब तक तो आपने देखा हमारे साथ बात के महामंत्री साहब थे, अब हमारे बीच में अध्यक्ष साहब बैठे हुए हैं। अध्यक्ष साहब के बारे में भी हम आपको बता दें कि ये ऐसे शख्स हैं कि अचानक इनकी एकाएक हवा बढ़ गई और पिछले चुनाव में भी जो लोग चुनाव लड़े थे और अच्छे खासे मतों से जीते थे, उनको भी अच्छे खासे मतों से हराते हुए अध्यक्ष की सीट को इन्होंने प्राप्त किया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और दूसरी चीज ये हम जानना चाहेंगे कि किन कठिनाइयों का सामना आपने किया? बहुत धन्यवाद। चुनाव तो चुनाव है और लड़ने वाले हमारे विरुद्ध जो लड़ रहे थे वो राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी थे। कठिनाई तो देखिए हमको इसलिए नहीं कोई महसूस हुई, विशेष करके आम अधिवक्ता मेरे साथ था, जिसके कारण मुझे बहुत दिक्कत नहीं हुई। कुछ मठाधीश लोग, जैसा भी मंत्री ने बताया है, कुछ मठाधीश लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन उनका सब तंबू मुंह खड़ गया, कहीं कुछ रह नहीं गया, सब खत्म हो गया और सामान्य अधिवक्ता जम के वोट किया और बड़े अच्छे वोटों से हमको चुनाव जिताया। अभी आपका आज सम्मान समारोह था यहाँ पर व्यापार मंडल की तरफ से, और कैसा आज आपको महसूस हुआ और क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए कि इन लोगों की भी हौसला अफजाई हो सके? इन लोगों के ऊपर भी तरह तरह की आपदाएं और विपत्तियां आती रहती हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, सम्मान के साथ साथ बहुत बड़ा दायित्व भी हम लोगों पर ही थोप रहे हैं व्यापार मंडल के लोग। सम्मान के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थोप रहे हैं और उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया जाएगा। कोई भी उत्पीड़न व्यापारी का होगा या किसी तरह का प्रशासनिक अत्याचार होगा, जब भी आवाज देंगे पूरा बार एसोसिएशन के साथ खड़ा होगा। जैसा भी आपने देखा कि अध्यक्ष विनोद पांडे साहब ने भी
पूरा समर्थन व्यापार मंडल को किया है, पूरे बार का समर्थन कर दिया है और अब ऐसा लग रहा है कि व्यापारी खुल के अपना व्यापार कर सकते हैं। अब एक अध्यक्ष की हैसियत से हम ये जानना चाहेंगे या बल्कि ये आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से कोविड को दृष्टिगत रखते हुए कुछ सुझाव दें आप। देखिए, कोविड के लिए तो तमाम चैनलों पर, मीडिया में सब जगह आ ही रहा है। 2 गज की दूरी है, मास्क ये है लगाना है, साफ सुथरा रहना है, वैक्सीन जो है जहाँ तक हो उसका लगवाएं, अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन करावें। बाकी जो आप लोग के माध्यम से आज खुद भी हम वैक्सीन जो है लगवाए हैं, तो इस तरीके से जो सरकारी गाइडलाइन है उसका अनुपालन करें और बच करके रहें। बहुत जरूरी ना हो तो कहीं घूमने न जाएं। यही हमारा आप लोग आपके चैनल के माध्यम से संदेश रहूँगा। धन्यवाद। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।